तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो दो बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा वो टोटली इंडिजीनियस है, मतलब ऐसे हथियार जिसे संपूर्ण रूप से भारत में निर्माण किया गया है। तो इन दो हथियारों में सबसे पहले नाम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से निर्माण किया हुआ पिनाका रॉकेट के एनहांस वर्जन, जिसका हाल ही में ही सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को हैदराबाद के एक फार्म की तरफ से निर्माण किया हुआ एक ऐसे सर्वेलेंस टूल के बारे में बताऊंगा जो भविष्य में सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी अधिक मदद करने वाला है। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो अब भारत के लिए हथियार निर्माण करने वाले संस्थाओं में से एक बहुत ही मजबूत संस्था बनके उभर के आगे आ रहा है, जो कि भविष्य में भारत के जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरीके के हथियारों को प्रदर्शित कर सकता है। क्योंकि हाल ही में ही मतलब मंगलवार के दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से निर्माण किया हुआ पिनाका मिसाइलों के एनहांस वर्जन का एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस रॉकेट को ज्वाइंटली यंत्र इंडिया लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के तरफ से निर्माण किया गया है, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को तोड़ के ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत फॉर्म किया गया था। और दोस्तों इस तरीके के टेस्ट ये साबित करता है कि अब एनहांस पिनाका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार हो चुका है, जिनमें यूजर ट्रायल से शुरू करके फाइनेंशियल बीडिंग तक शामिल है। बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक बार ऐसे हथियारों को लेके रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी करने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा निर्माण किया हुआ इस तरीके के एनहांस रॉकेटों को इंडियन आर्मी को ऑफर किया जा सकता है। इवन दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि मंगलवार का ये जो ट्रायल था ये राजस्थान के पोखरान रेंज में हुआ था। जबकि दूसरी तरफ कुछ अन्य रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि नागपुर स्थित एक प्राइवेट कंपनी सोलार ग्रुप के तरफ से भी सक्सेसफुली एनहांस पिनाका रॉकेटों का टेस्ट किया गया। और साथ ही साथ कंपनी का ये भी दावा है कि अब इन रॉकेटों को यूजर ट्रायल और बीडिंग के लिए भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के तहत ऑफर किया जा सकता है। मतलब अब एनहांस पिनाका निर्माण करने के लिए भारत के पास टोटल दो कंपनी है, जिनमें एक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ के बनाया गया कंपनीज तो है ही, साथ में अब नागपुर के सोलार नामक प्राइवेट कंपनी भी शामिल है। दोस्तों ट्रायल के बाद जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें यह भी दावा किया गया कि ट्रायल असल में 2 दिन तक चला, जिसमें 24 एनहांस पिनाका रॉकेटों को 4 अलग अलग रेंजेस में दागा गया। और इस ट्रायल में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रखा गया था उसे संपूर्ण भी किया गया और ट्रायल को 100% सक्सेस भी बताया गया। दोस्तों असल में जो एनहांस पिनाका मिसाइल है इसका रेंज करीबन 45 किलोमीटर है, जबकि इसके बेसिक वर्जन मतलब इससे पहले निर्माण किया हुआ वर्जन का रेंज 39 किलोमीटर था। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बेसिक वर्जन मतलब 39 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस में है उसे भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से ही निर्माण किया गया था। दोस्तों ये जो पिनाका रॉकेट है इसके डिजाइन और डेवलपमेंट का काम असल में डीआरडीओ के शाखा आर्मामेंट रिसर्च एंड डिजाइन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ से किया गया है। और दोस्तों ये जो सक्सेसफुल ट्रायल था इसके बाद मिसाइल के जो डिजाइन और डेवलपमेंट था वो एक तरीके से वैलिडेट हो चुका है। अब यूजर ट्रायल के द्वारा आर्मी के सामने बाकी चीजों को वैलिडेट करना बाकी है। और दोस्तों इस तरीके के सक्सेसफुल ट्रायल के बाद अब ये भी साबित हो चुका है कि ऐसे रॉकेटों को भारत में अब और एक संस्था की तरफ से भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। दोस्तों करंटली इंडियन आर्मी की तरफ से जिन पिनाका रॉकेटों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे पिनाका मार्क 1 रॉकेट कहा जाता है, जिसका रेंज 39 किलोमीटर है और इसका बल्क प्रोडक्शन में काम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी की तरफ से किया गया था, जिससे फिलहाल यंत्र इंडिया लिमिटेड कहा जाता है। जबकि इसके अलावा म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड भी इसके बल्क प्रोडक्शन में हाथ बटा चुका है, जो कि इटारसी और चंद्रपुर में है। दोस्तों इंडियन आर्मी अपने बेड़े के पिनाका मार्क 1 रॉकेटों को इन एनहांस पिनाका रॉकेटों के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है। और दोस्तों यंत्र इंडिया लिमिटेड के द्वारा जिन पिनाका रॉकेटों का हाल ही में टेस्ट किया गया वो असल में डुअल पर्पस इंप्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशन से लैस था, जो कि एक ऐसा वॉरहेड है जिसका इम्पैक्ट काफी अधिक भी है और ये बॉम्ब के जैसे काम भी करता है। बेसिकली ऐसे वॉरहेडों को जब टेस्ट किया जाता है तो 90% बेंचमार्क के तहत इसे अप्रूव किया जाता है, पर यंत्र इंडिया लिमिटेड के रॉकेट के द्वारा जब इसे टेस्ट किया गया तो इसका स्कोर करीबन 96% था। दोस्तों इन नया पिनाका रॉकेटों के जो हार्डवेयर है उसे फिलहाल यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया जा रहा है जो नागपुर में स्थित है, जबकि इसके एक्सप्लोजिव म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया जा रहा है जो पुणे में स्थित है। और दोस्तों माना जा रहा है कि ऐसे ही सिमिलर टेस्ट गाइडेड पिनाका रॉकेटों के लिए भी आयोजित किया जाएगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा हिस्सा मतलब हैदराबाद स्थित फार्म की तरफ से निर्माण किया हुआ सर्वेलेंस टूल्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी की तरफ से एक ऐसा कस्टमाइज्ड सर्वेलेंस इक्विपमेंट को ऊपर रिसर्च डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग किया गया, जो कि देश के सिक्योरिटी फोर्सेस के काम में आ सकता है। बताया जा रहा है कि ये फार्म SC रोबोटिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप के कई सारे रिसर्च सेंटर के द्वारा समर्थन भी किया जाता है। असल में दोस्तों ये जो कंपनी है ये ड्रोन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास और AI बेस्ड इमेजिंग प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस को निर्माण करने में स्पेशलाइज्ड है। SC रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर
दिलीप की तरफ से ANI को जानकारी दिया गया है कि उनके जो कंपनी है वो ड्रोन, कैमरास और टेक टावरों का निर्माण करता है और उनके कंपनीज की तरफ से इन सभी इक्विपमेंटों को इंडियन बॉर्डर्स और सर्वेलेंस पर्पज के लिए दिया जाता है। दोस्तों अपने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हाईलाइट करते हुए उनके द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि उनके कंपनी ऐसे ड्रोनों का भी निर्माण करता है जो 40 मिनट तक 5 kg के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है और लाइव फीड को बेस कैंप तक बिना विलंबता के साथ प्रोवाइड कर सकता है। इवन ऐसे ड्रोनों के पास AI बेस्ड ऐसे सिस्टम्स भी है जो कोलिजन को अवॉइड कर सकता है। इवन ऑब्स्टिकल को भी अवॉइड करके ये ड्रोन पॉसिबल सेफ्टी फ्लाइट लेता है। जबकि उनका ये भी कहना था कि ऐसे ड्रोन एरियल सर्वेलेंस, गैदरिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस और सर्च एंड रेस्क्यू मिशनों को कंडक्ट करने का क्षमता रखता है। जबकि दोस्तों अब तक HC रोबोटिक्स की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कई तरीके के इक्विपमेंटों का सप्लाई किया गया है और HC रोबोटिक्स को अब तक इसके लिए कई तरीके के अवार्ड भी मिल चुका है। कोरोना महामारी के पहले वेब के दरमियान HC रोबोटिक्स की तरफ से जो ड्रोन के सर्विसेज दिया गया था उसे लेके ऋषिकोंडा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कंपनी को पुरस्कृत भी किया गया था। जबकि दोस्तों डॉक्टर दिलीप की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि उनके कंपनी 4K रेजोल्यूशन के कैमरास का भी निर्माण करता है जो अपने आप में ही गिम्बल हो सकता है। जबकि कंपनी का और एक प्रोडक्ट है टेक टावर जो बेसिकली 40 फुट लंबा कार्बन फाइबर का एक ट्यूब होता है जिसके ऊपर सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है जो 5 किलोमीटर के रेडियस में 40 फीट की ऊंचाई से सर्वेलेंस कर सकता है। दोस्तों ये जो कंपनी है ये अपने प्रोडक्ट के लेके खास करके अनमैन एरियल व्हीकल, जायरो स्टेबलाइज गिम्बल कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके कई सारे इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है जिनमें IIT हैदराबाद से लेके IIIT DM कन्नूर जैसे संस्था भी शामिल है। और दोस्तों कंपनी की तरफ से अब तक वादा किया जा चुका है कि कंपनी एडवांस टेक सॉल्यूशन कम से कम लागत में इंडिया को प्रोवाइड करेगा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा कई तरीके के अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मदद कर सकेगा। दोस्तों ये जो HC रोबोटिक्स कंपनी है इसे साल 2018 में केवल मात्र 60 मेंबर्स के साथ स्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों इन 60 मेंबरों में रिसर्च टीम भी शामिल है जिनमें डॉक्टरेट और IIT जैसे संस्था के अलावा इंडिया के कई सारे नामी दामी संस्था के इंजीनियर्स भी शामिल है। दोस्तों ये जो कंपनी है ये कई सारे अमेरिकी और यूरोपीय रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी मिलकर रिसर्च का काम करता है जो कई तरीके के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी देता है और साथ ही साथ कंपनी से कई तरीके के इक्विपमेंटों को निर्माण भी करवाता है। कुल मिला के भारत में ये जो प्राइवेट कंपनी है आने वाले समय में भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प को आगे बढ़ाने में मदद करने के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज को सर्वेलेंस और रिकॉग्निशन को लेके कई तरीके के नया इक्विपमेंट भी दे सकता है और खास करके ऐसे इक्विपमेंट जो ड्रोन, कैमरास और टेक टावर जैसे वस्तुओं के साथ अवेलेबल हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।